नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने इंग्लिश क्लास में। बेटा, मुझे आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम अपना जो नया लेसन है द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्पॉट इसको पढ़ेंगे। क्रिएशन का मतलब होता है बेटा क्रिएट करना, किसी भी चीज़ को बनाना। न्यू स्पॉट, स्पॉट मतलब गेम। तो जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा कि आप जब आइडल होते हो तो आप सोचते हैं क्या खेले क्या खेले। तो कई बार आप भी अपने नए नए आइडियाज़ लगा के कुछ नया गेम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से ये एक नया गेम था जो इसका इन्होंने क्रिएशन किया था, या फिर इन्वेंशन आप कह सकते हैं कि उन्होंने इसका आविष्कार किया था। किस प्रकार से ये जो नया गेम है ये क्रिएट हुआ, चलिए देखते हैं। तो बेटा, इससे पहले हमारे पास एक ये एक्टिविटी है जिसे आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट दिस टेबल फॉर बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। बास्केटबॉल आप सभी को पता है और फुटबॉल आप सभी को पता है। तो इनके विषय में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपने फिल करना है। राइट विद योर पार्टनर राइट येस और नो एज सुटेबल। तो यहाँ पर आपने येस या नो लिखना है। जिसमें जो भी चीज़ फॉलो करती है तो आप येस करेंगे, जिसमें जो नहीं फॉलो करती है उसमें ऐसा नहीं होता है तो आप नो करेंगे। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, इसमें से आपके लिए किया गया है। जैसे यहाँ पे हमारे पास रूल्स हैं, जो भी रूल्स लागू होते हैं उसके लिए आप यस लिखेंगे, जो रूल्स लागू नहीं होते उसके लिए आप नो लिखेंगे। वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो इसमें देखते हैं पहला रूल्स बास्केटबॉल और फुटबॉल। फर्स्ट रूल है प्लेयर्स प्ले इन टीम्स, कि जो प्लेयर्स हैं वो टीम्स में खेलते हैं। तो बास्केटबॉल में यस दे प्ले इन टीम्स, फुटबॉल यस दे प्ले इन टीम्स। सेकंड है प्लेयर्स प्ले अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेले। प्लेयर्स अकेले खेलते हैं, तो यहाँ आप यस या नो करेंगे, यहाँ पे भी यस या नो करेंगे। जैसे प्लेयर्स क्या अकेले खेलते हैं, नहीं, ना ही बास्केटबॉल में ना ही फुटबॉल में, तो आप दोनों में यहाँ पर नो लिखेंगे। इसके आगे वाले जो हैं इनके आंसर्स मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको खुद करने हैं। आपने फुटबॉल का गेम भी देखा है, आपने बास्केटबॉल का गेम भी देखा है, तो उसी प्रकार से आपने इन्हें यहाँ पर फिल करना है, यस या नो। इज़ प्लेड इंडोर्स, इसको आप इंडोर खेलते हैं या इंडोर खेल सकते हैं, बास्केटबॉल या फुटबॉल। तो इनमें से कौन सा गेम है जो इंडोर खेला जाता है, तो उसके लिए आप यस करेंगे, दूसरे के लिए नो करेंगे। इज़ प्लेड आउटडोर्स, ये आउटडोर खेला जाता है, तो जो भी आउटडोर का गेम है यहाँ पर आप यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। प्लेयर्स यूज देयर हैंड्स टू मूव द बॉल, जो प्लेयर्स हैं वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं बॉल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। बास्केटबॉल और फुटबॉल, तो यहाँ पर आप यस या नो अकॉर्डिंग टू लिखेंगे। प्लेयर्स यूज देयर फीट टू मूव द बॉल, जो प्लेयर्स हैं अपने फीट का यूज़ करते हैं बॉल को मूव करने के लिए, तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे। नेक्स्ट है गर्ल्स कैन प्ले, लड़कियाँ खेल सकती हैं। बॉयज़ कैन प्ले, बॉयज़ खेल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखना है कि क्या बास्केटबॉल की टीम में लड़कियाँ खेल सकती हैं, तो यहाँ पर आप यस या नो लिखेंगे। ऐसे ही फुटबॉल की टीम में क्या लड़कियाँ खेल सकती हैं, यस या नो लिखेंगे। आप इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा लेसन। ये जो हमारा लेसन है बेटा, ये क्रिएशन ऑफ अ स्पॉट, तो ये हमारा जो बास्केटबॉल है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ था, ये उसी के ऊपर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। इन द ईयर 1891, की जो साल 1891 है उसके अंदर जेम्स नैस्मिथ, जेम्स नैस्मिथ नाम का ये जो बंदा है, ए स्पोर्ट्स ट्रेनर एट अ स्कूल इन मैसाचुसेट्स। तो ये है, ये एक जो स्पोर्ट्स ट्रेनर है एक स्कूल के अंदर, जेम्स नैस्मिथ। डिसाइडेड टू इन्वेंट अ न्यू इंडोर गेम। तो इन्होंने क्या किया, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। उन्होंने डिसाइड किया एक नया इंडोर गेम इन्वेंट करने का, दैट द बॉयज़ वुड एंजॉय प्लेइंग, कि जो जो लड़के होंगे वो उसे खेलना बड़ा ही पसंद करेंगे। ही हैड टू कीप इन माइंड, उन्हें ये ध्यान में रखना था, दैट द गेम शुड नाइदर बी रफ, कि जो गेम है वो रफ नहीं होना चाहिए, टू प्ले, खेलने के लिए वो रफ नहीं होना चाहिए, सिंपल गेम होना चाहिए। नोर काज डैमेज टू द
वुडन फ्लोर ऑफ द जिम, और ना ही उसे जो उसका जो वुडन फ्लोर था जिम का, जो लकड़ी का फर्श था, उसको भी वो कुछ भी हार्म न पहुंचाए, उसको डैमेज न करे। वाइल थिंकिंग ऑफ आइडियाज़, उन आइडियाज़ के बारे में सोचते हुए नेस्मिथ रिकॉल्ड वन ऑफ हिज चाइल्डहुड स्पॉट्स। तो जो रिकॉल्ड का मतलब उसे याद आना, तो नेस्मिथ को याद आता है उसके बचपन का, चाइल्डहुड बचपन का एक गेम उसको याद आता है। ही रिमेंबर्ड थ्रोइंग बॉल्स इनटू एम्प्टी बॉक्सेस और बास्केट्स विद हिज फ्रेंड्स। तो उसे याद आता है कि वो बॉल थ्रो करते थे जो खाली बॉक्स होते थे या फिर खाली जो बास्केट्स होते थे, तो उनके अंदर वो अपने दोस्तों के साथ बॉल्स को थ्रो करके खेलते थे। विद दिस गेम इन माइंड, तो इस गेम को अपने दिमाग में रखते हुए ही गोट अ ब्राइट आइडिया, तो उन्हें एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। एंड बिगेन द इन्वेंशन ऑफ द न्यू गेम, और उन्होंने उस न्यू गेम का जो आविष्कार है वो शुरू कर दिया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ए स्टूडेंट पॉइंटेड टूवर्ड्स द बुलेटिन बोर्ड, एक स्टूडेंट ने बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जैसे आप नोटिस बोर्ड होता है, तो वो उसकी तरफ पॉइंट करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। एंड शाउटेड, और चिल्लाता, शाउटेड चिल्लाना। टू द अदर बॉयज, तो दूसरे जो लड़के थे उनकी तरफ वो चिल्लाता है, देयर इज समथिंग न्यू अप ऑन द बोर्ड, कि यहाँ बोर्ड के ऊपर कुछ नया है। द बॉयज वॉकड अप टू द बोर्ड, जो बॉयज हैं वो उस बोर्ड के पास आते हैं। दे वर प्लीजेंटली सरप्राइज्ड, वो प्लीजेंटली मतलब खुशी से सरप्राइज हो जाते हैं। टू फाइंड 13 बेसिक रूल्स फॉर ए न्यू गेम, जो 13 बेसिक रूल्स हैं नए गेम की, उनको वो उस बोर्ड के ऊपर देखकर और वो सरप्राइज हो जाते हैं। वन ऑफ द रूल्स इंटरेस्टेड दैम, तो उनमें से एक जो रूल था जो उसने उन्हें बड़ा ही इंटरेस्ट करवाया, उन्हें आकर्षित किया। द प्लेयर्स कुड नॉट रन विद द बॉल, कि जो प्लेयर्स हैं वो बॉल के साथ भाग नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा होगा फुटबॉल में जो प्लेयर्स हैं वो बॉल के पीछे पीछे भागते हैं, जबकि जो बास्केटबॉल होते हैं उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉल के पीछे पीछे नहीं भागते हैं। इट हैड टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन प्लेयर टू अनदर, तो इसे हम पास करेंगे एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को। कि जो बॉल है उसको पास करना था एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक, जो प्लेयर है वो उस बॉल को लेकर नहीं भाग सकता था। इन द जिम के अंदर, द बॉयज वर अम्यूज्ड टू फाइंड 2 पीच बास्केट्स, तो जो बॉयज़ हैं वो एकदम अमेज्ड हो जाते हैं 2 पीच बास्केट्स, तो 2 बास्केट थी उनको देखकर। नेल्ड एट द सर्टेन हाइट ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ द जिम, तो जो अपोजिट जो एक दूसरे के जो आमने सामने की जो दीवारें थी उनके ऊपर उन्होंने देखा कि उनके जो एंड है उनके ऊपर जो बास्केट्स हैं उनको टांगा गया है। जेम्स ऑब्जर्व द बॉयज इंटरेस्ट इन द न्यू गेम, तो जो जेम्स था उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो बॉयज़ हैं वो उस नए गेम के लिए इंटरेस्टेड हैं। ही देन चूज 2 कैप्टन्स, तो उन्होंने 2 कैप्टन्स को चूज कर लिया। हु फर्दर चूज 8 प्लेयर्स इज टू फॉर्म टीम्स, तो उन्होंने क्या किया फिर उनमें से जो कैप्टन्स थे उन्होंने अपनी टीम के लिए 8 मेंबर्स को चूज़ किया। हैंडिंग ओवर द लार्ज बॉल, और उस बड़ी सी बॉल को उन्हें देते हुए, टू वन ऑफ द कैप्टन्स, एक कैप्टन को देते हुए, जेम्स ने कहा, कीप द रूल्स इन माइंड, कि रूल्स को अपने दिमाग में रखो, नाउ प्ले, और अब खेलो। तो उन्होंने क्या किया, 2 पीच बास्केट्स को टांग दिया अपोजिट एंड्स पे, अपोजिट दीवारों के ऊपर एक सर्टेन हाइट के ऊपर टांग दिया, और उन्हें 8 प्लेयर्स चुनने को कहा। तो एक, और उसके बाद उन्होंने वो बॉल देते हुए कैप्टन से कहा कि रूल्स को, जो 13 रूल्स उसने लिखे थे उनको ध्यान में रखते हुए अब तुम खेलो। ऑन दैट डे इन दिसंबर 1891, तो उस दिन 1891 दिसंबर 1891 को, एट द इंटरनेशनल यंग मैंस क्रिश्चियन ट्रेनिंग कॉलेज इन स्प्रिंगफील्ड, तो ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है, इंटरनेशनल यंग मैंस क्रिश्चियन ट्रेनिंग कॉलेज इन स्प्रिंगफील्ड।
मैसेचुसेट्स। तो यहाँ पर 18 बॉयज़ प्लेड द फर्स्ट गेम ऑफ बास्केटबॉल इन हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो 18 बॉयज़ थे उन्होंने पहला जो बास्केटबॉल का गेम था वो खेला। वेरी सुन, जल्दी ही, द न्यूज़ ऑफ द गेम स्प्रेड फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर। जल्दी ही ये जो न्यूज़ थी ये एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में फैल गई। वन डे, एक दिन, जेम्स एंड द प्लेयर्स थॉट ऑफ गिविंग द गेम आ नेम। तो जो जेम्स था और जो प्लेयर्स थे उन्होंने सोचा कि इस गेम को एक नाम देना चाहिए, तो उसको नाम देने के बारे में वो सोचते। वन ऑफ द स्टूडेंट सजेस्टेड, उनमें से एक जो स्टूडेंट था वो सजेस्ट करता है, सर हाउ अबाउट नेस्मिथ बॉल, कि क्योंकि ये जो गेम है ये आपने बनाया है, आपने इसको ईजाद किया है, तो हम इसका नेस्मिथ बॉल क्यों नहीं गेम का नाम जो है वो देते। ए कपल ऑफ अदर स्टूडेंट्स एग्रीड, कुछ और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी इस बात पे एग्री किया कि हमें इसे नेस्मिथ बॉल का नाम देना चाहिए। ये दैट्स अ ग्रेट आइडिया सर, और उन्होंने ऐसा कहते हुए कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। बट जेम्स वॉज टू हम्बल टू अटैच हिज नेम टू द गेम। लेकिन जो जेम्स था वो उस गेम के साथ अपना जो नाम था वो अटैच नहीं करना चाहता था, कि ये मैंने बनाया है तो मेरा नाम इसमें हो, वैसा नहीं चाहता था। ही प्रपोज्ड, उसने सजेस्ट किया, सिंस दिस गेम हैज़ अ बास्केट एंड बॉल, कि इस गेम के अंदर एक बास्केट और एक बॉल है, लेट्स कॉल इट बास्केटबॉल, तो इसीलिए इसको हम बास्केटबॉल बोलते हैं। ओवर द ईयर्स द गेम गेंड पॉपुलरिटी, और जैसे जैसे जो साल बीतते गए उसी प्रकार से जो गेम था उसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई। द रूल्स ऑफ द गेम इवॉल्व टू मेक द स्पोर्ट व्हाट इट इज़ टुडे, और जो रूल्स थे इस गेम के, तो उन रूल्स की वजह से ही ये जो गेम है ये आज इतने मुकाम पर पहुंचा है कि पूरे वर्ल्ड में इसकी चैम्पियनशिप्स होती हैं। जेम्स नेवर थॉट, जेम्स ने कभी भी नहीं सोचा था, दैट सम रूल्स इन अ रूल बुक, कि कुछ रूल इस रूल बुक के अंदर, टू सिंपल पीच बास्केट्स, और 2 पीच बास्केट्स, एंड अ लार्ज बॉल कुड गिव सच डिलाइट टू स्पोर्ट्स, कि केवल कुछ एक रूल बुक के अंदर 2 पीच बास्केट्स और एक बड़ी सी बॉल, और वो एक इतना शानदार गेम हमें दे जाएगी स्पोर्ट्स लवर को अक्रॉस द वर्ल्ड। इस संसार के जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो खेल को पसंद करने वाले लोग हैं, उनको एक इतना अच्छा गेम दे जाएंगे। सो बेटा आप इस लेसन को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।